जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। और जो आज की वीडियो है वो है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। क्लास हमारी रहेगी बीए, बीएड फर्स्ट ईयर। जी हाँ दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर या फिर इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है, बीए बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। सब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश लिटरेचर। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश लिटरेचर। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि जो सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का बीए वाले बच्चों के लिए रहता है वही सिलेबस बीए बीएड वाले बच्चों के लिए भी रहता है। कहीं ये ना सोचें बीए बीएड वाले बच्चे कि हमारे लिए अलग सिलेबस है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, बस पेपर अलग अलग होते हैं। क्लियर ये वाली बात? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से फर्स्ट पेपर की, जो कि है हमारा पोएट्री एंड ड्रामा का। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश लिटरेचर का है पोएट्री एंड ड्रामा का, और जो सेकंड पेपर है हमारा वो है प्रोज एंड फिक्शन का। ठीक है। मैंने यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर स्टूडेंट्स क्यों लिखा है? क्योंकि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से केवल भरतपुर और धौलपुर के कॉलेज ही संबद्ध हैं। ठीक है। और जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का वो अलग अलग है, जबकि पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का सेम है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इनका सिलेबस अलग अलग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी। ठीक है। सेशन हमारा रहेगा 2022-23 एंड फॉरवर्ड, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता यही सिलेबस चलता रहेगा, तो यही करिकुलम भी चलता रहेगा। ओके। अब बात करते हैं डायरेक्ट सिलेबस पर। देखिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बताई थी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी का साहित्य। फर्स्ट पेपर क्यों? क्योंकि बीए में आपके इंग्लिश लिटरेचर के दो पेपर होते हैं, 100 नंबर के। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर। फर्स्ट पेपर का नाम है पोएट्री एंड ड्रामा और सेकंड पेपर का नाम है प्रोज एंड फिक्शन। फर्स्ट पेपर में पोएट्री है और एक ड्रामा है पढ़ने के लिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो देखो, आपका पेपर 3 घंटे का होगा। पहली बात, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 36 नंबर प्राप्त करने हैं। कितने? 36 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेबस के जिनको आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। ठीक है। तो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 10। और प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। और 10 में से स्टूडेंट्स को करने होते हैं केवल 5। ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से स्टूडेंट्स को ओनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 20 × 5 = 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब वो 10 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विल बी कंपलसरी, यानी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और 2 आएगा वो प्रत्येक स्टूडेंट को करना अनिवार्य है, कोई भी उसको स्किप नहीं कर सकता।
and students will be required to answer 3 more questions, selecting one question from each section, section 2, 3 and 4, और बाकी बचे क्वेश्चंस में से 3 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि प्रत्येक सेक्शन में से होने चाहिए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। अब आपके यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये सेक्शन 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आपका जो सिलेबस है ना पूरा, वो 4 सेक्शनों में बटा हुआ है। सेक्शन ए लिटरेरी टर्म्स एंड हिस्ट्री, सेक्शन 2 ब्रिटिश पोइट्री, सेक्शन 3 इंडो एंग्लियन पोइट्री एंड सेक्शन 4 ड्रामा। इन 4 सेक्शंस में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। तो इसीलिए उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है, इसके अलावा कोई 3 क्वेश्चन और करने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो वो भी सेक्शन फर्स्ट पर बेस होंगे। अब जैसे सेक्शन फर्स्ट है हमारा लिटरेरी टर्म्स एंड हिस्ट्री, इसमें से आपसे 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर बेस होंगे और लिटरेरी टर्म्स पर बेस होंगे। जैसे सोनेट क्या है, लिरिक क्या है, ठीक है, एलिजाबेथन एज क्या है, ठीक है। उनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आंसर कितने करने हैं, 5, ठीक है। आंसर 5 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और आंसर लिखने हैं 3 to 5 लाइन्स। आंसर कितने शब्दों में लिखने हैं, 3 to 5 लाइन्स, यानी हाफ पेज, ठीक है, आधा पेज हम इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 5 करने हैं, प्रत्येक 4 नंबर का, और 3 to 5 लाइन्स में आपको उत्तर देने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेक्शन 2, 3 और 4, सेक्शन 2, 3 एंड 4 यानी ब्रिटिश पोइट्री, इंडो एंग्लियन पोइट्री और ड्रामा। ड्रामा में से वो कुछ स्टेटमेंट दे देगा किसी के भी, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। और तो क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 2 और 3 और 4 तीनों में से पूछेंगे, एक्सप्लेनेशंस पूछेंगे उसमें। द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एनी 4 आउट ऑफ 8, ठीक है। यानी पोइट्री है, पोइट्री में से आपको 8 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, 8 स्टेंजास मिलेंगे, ठीक है। उनमें से आपको किन्हीं 4 की एक्सप्लेनेशन व्याख्या करनी है, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, ठीक है। जिसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं एंड में क्रिटिकल नोट्स, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उनमें से कोई 4 करने हैं, प्रत्येक 5 अंक का होगा, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी को अटेम्प्ट करना है। अब रह गए इसके अलावा क्या, 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ये होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे, मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे ये सेक्शन 2 है, ठीक है, इस पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये सेक्शन 2 है और इसमें 8 पोइट्स की पोयम्स हैं, तो इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। कितने देगा, कम से कम 3 तो देगा ही देगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन 3 पे आ जाओ। ये है आपकी इंडो एंग्लियन पोइट्री, इसमें 4 पोइट्स की 6 पोयम है, इनमें से भी कोई 3 देगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए। तो 3 और 3 6 रह गया ड्रामा। ड्रामा में से देगा 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। कैरेक्टर स्केच आते हैं ज्यादातर, तो 2 ये हो गए, 3
3 और 3 6 और 2 8 और 2 पहले हो गए 10। तो इनमें से करना कैसे होता है, सेक्शन 2 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। सेक्शन 3 में जैसे उसने सेक्शन 3 में उसने जैसे 3 क्वेश्चन दिए, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है। इसी तरह सेक्शन 4 में से जो आपको क्वेश्चन आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम पढ़ेंगे इसका सिलेबस क्या है डिटेल्ड। ओके।